मैं उससे पहले एक एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी भी थी और मैंने अपनी क्लैरिफ़िकेशन करनी थी रिगार्डिंग स्टडीज़ अगेन इन द यूके तो वो गोल्डन वीज़ा पे मैं आऊँगा और बाकी वीज़ाज़ भी डिस्क्राइब करूँगा मैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे ये बताएँ क्योंकि पहले जब मैंने खुद भी यूके में मास्टर्स किया हुआ है और जिस टाइम पे हमने मास्टर्स किया था यूके में और वहाँ पर उस वक़्त फ़ीस थी उसकी ऑलमोस्ट मेरी फ़ीस थी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर से किया था मैंने। 10,000 पाउंड की फ़ीस थी और ये बात है 2020 सॉरी 2001 की बात है, 2002 की बात है इनफैक्ट। तो 2002 के अंदर मास्टर्स की फ़ीस 10,000 पाउंड थी। उस टाइम पर जो लोकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मेरे साथ, वो दे रहे थे ऑलमोस्ट कोई 3,000 पाउंड, साढ़े 3,000 पाउंड। लेकिन अब मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीसेज़ हैं, जो लोकल्स के लिए हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गई हैं और इतनी बढ़ गई हैं कि ऑलमोस्ट वो 1 2/3 के करीब आ गई हैं। पहले वो 1/3 होती थी, अब 2/3 के करीब आ गई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तो अगर आप बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में 20,000 पे कर रहे हैं, तो आपका जो लोकल काउंटर पार्ट होगा वो आई गेस कोई 12,000 या 13,000 पाउंड फीस पे कर रहा होगा, तो ऐसे ही है? यार मैं इसको एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है क्योंकि यूएस में भी यही सिस्टम था, यहाँ भी है कि जब आप नेशनल होते हैं ऑब्वियसली आपको फ़ीस कम लगती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के मुकाबले में, ये तो है। और जहाँ आपने बात की कि बढ़ गई है तो ऑब्वियसली द आप जिस टाइम की बात करें इतने साल भी गुज़र गए, इसमें लाज़मी बढ़ी होगी। लेकिन मेरे ख़्याल में कुछ इन पे प्रेशर भी था, कोविड में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, उससे पहले इन्होंने आपको पता होगा आई थिंक 2000 जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने 2012 में शायद ये बैन कर दिया था, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। यानी 2 साल आप यहाँ पे काम कर सकते हैं मास्टर्स या बैचलर्स के बाद, वो उन्होंने बंद हुँ, कर दिया था। तो उसके हुँ, बाद ज़ाहिर है इतने साल बाद उन्होंने 2019 में दोबारा खोला है, फिर एकदम से कोविड आ गया, तो सही मानों में इनके पास 21 में भी इतने नहीं आए, 2022 से स्टूडेंट वापस आना शुरू हुए। तो इतने गैप के बाद हुँ, आ रहे हैं, मेरे भी मुझे याद है पिछले साल का जो बैच था हमारी यूनिवर्सिटी का उसमें 5 स्टूडेंट थे खाली पूरी क्लास में। उससे पिछले साल जो हमारा बैच था जिसमें मैं था 8 स्टूडेंट थे। लेकिन नॉर्मली वो बताते हैं अब जाके इस साल 15 आए हैं और उससे पिछले वो कहते थे प्री कोविड नंबर ऐसे ही होते थे मिनिमम 15-20 स्टूडेंट होते थे। मैं अपने उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो दैट शोज़ कि जब स्टूडेंट इतने सारे आ नहीं रहे, उसमें भी ज़्यादातर स्कॉलरशिप पे होते थे। तो इन पे भी प्रेशर था अगर ये फीसें बढ़ाएँगे, स्टूडेंट पहले ही नहीं आ रहे, तो फिर कौन आएगा पढ़ने? तो शायद मेरे ख़्याल हुँ, में उस स्पीड से ना बढ़ी हों। अगेन मैंने अभी देखा नहीं है मुझे डेटा देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाई तो होगी इतने सालों में ऑब्वियसली हर चीज़ के पैसे बढ़ते हैं, तो फीस भी बढ़ी होगी। और सही है। ये बात तो सही है कि जो लोकल स्टूडेंट हैं, उनकी फीस कम होती है इंटरनेशनल के मुकाबले।